हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसे बात करने से लोग डरते हैं और कतराते हैं। हम बात कर रहे हैं वक्फ बोर्ड की। आपने अपने जीवन में वक्फ नाम तो जरूरी सुना होगा या वक्फ बोर्ड के बारे में जरूरी सुना होगा। ऐसे में आए दिन इस पे कुछ ना कुछ टिप्पणियां होती हैं, कोई बात करता है, कुछ ना कुछ न्यूज में आता है। ऐसे में आपके दिमाग में जरूरी सवाल होगा, आखिर ये है क्या और ये लोग करते क्या है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए सबसे पहले बता दूं कि वक्फ का मतलब होता है कि हम अपनी जमीन या अपनी कोई भी चीज किसी को दान में दे देते हैं जिसका उपयोग होता है पूरे के पूरे समाज के लिए। वी डोनेट समथिंग टू द पीपल इन द नेम ऑफ द चैरिटी दैट कैन बी यूज्ड बाय सोसाइटी इन सोसाइटी वेलफेयर एंड गुड वर्क। यही होता है वक्फ का मतलब। लेकिन आज के टाइम में वक्फ बोर्ड के पास भारत की तीसरी सबसे ज्यादा जमीन है, जहां एक तरफ पहले नंबर पे आता है रेलवे, दूसरे पे आते हैं डिफेंस यानी आर्मी, तो तीसरे पे आते हैं वक्फ बोर्ड। जहां पहले नंबर रेलवे और दूसरे नंबर यानी डिफेंस, ये दोनों लोग सरकारी हैं। हाँ, क्योंकि अभी भी रेलवे पे सरकार की पकड़ है और डिफेंस तो सरकारी है ही, लेकिन वक्फ बोर्ड प्राइवेट है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि सरकार का फैसला या सरकार वक्फ बोर्ड के ऊपर अपना फैसला सुना सकती है, वक्फ बोर्ड को अपने अंडर कर सकती है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सरकार का भी उनके ऊपर कोई बस नहीं चलता है। सरकार छोड़िए, उनके ऊपर कोर्ट का बस नहीं चलता है कि कोई भी सिविल कोर्ट उनके ऊपर कोई कुछ टिप्पणी कर दे या फिर कोई कुछ कर दे। ऐसे में वक्फ बोर्ड के पास ये पावर होती है कि वो जाके किसी की जमीन को भी कह सकते हैं कि ये उनकी जमीन है। और ऐसे में अगर आप ये सोच रहे हैं कि वक्फ बोर्ड कागज दिखाएगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के पास ये भी पावर होती है। भले ही वो लोग कह रहे हैं कि उनकी जमीन है, लेकिन इसके लिए उनको कोई भी सबूत देने की जरूरत नहीं है, कागज पत्र। ऐसे में आपको सबूत देना पड़ेगा कि यह आपकी जमीन है। और ऐसे में मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए बाई चांस आपके पास अपनी जमीन के कागज नहीं है, हालांकि वो जमीन आपकी पुश्तैनी है, सारे लोग जानते हैं, फिर भी आपसे वो जमीन छीन ली जाएगी। ऐसे में अगर आप ये सोच रहे हैं या फिर इस गलत फहमी में है कि आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और कोर्ट कचहरी करेंगे, तो ये पावर उन लोगों के पास होती है कि आप कोर्ट कचहरी भी नहीं जा सकते उन लोग के खिलाफ। ऐसे में अगर आपको कोर्ट कचहरी जाना है तो उन्हीं के कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा, जो कि क्रिमिनल कोर्ट है, जो कि साउथ में है। ऐसे में आपको उन्हीं के कोर्ट में जाना होगा जहां जज भी उनके होंगे, जहां वकील भी उनके होंगे, जहां नेता भी उन्हीं के होंगे और लोग भी उन्हीं के होंगे। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि आपको क्या न्याय मिलेगा? जो जमीन जिसने आपसे ले ली वही जमीन क्या वापस लौटाएगा आपको? तो जी या नहीं। ऐसे में मैं आपकी जानकारी के बता दूं कि लगभग अभी तक क्रिमिनल कोर्ट में 40,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं, जिनमें से ये सभी के सभी केसेस सिर्फ एक है, वो है कि उनसे उनकी जमीन जबरदस्ती ले ली गई है। ऐसे में इसमें से लगभग 10,000 से ज्यादा केस तो मुस्लिम लोगों ने किए हैं कि उनकी जमीन को उनसे जबरदस्ती ले लिया गया है। ऐसे में मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लगभग भारत की 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, जिनकी कीमत लगभग 1 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। ऐसे में इसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि इन लोग की प्रॉपर्टी तीसरे नंबर पे भारत में सबसे ज्यादा है। और जहां एक तरफ अडानी की कुल संपत्ति जो है 11 लाख करोड़ है, वहीं अंबानी की कुल संपत्ति 10 लाख करोड़ है। तो इन लोग की जो संपत्ति है वो लगभग 1 लाख करोड़ से लेके 3 लाख करोड़ तक है। ऐसे में आप लोग सोच सकते हैं कि इन लोग के पास कितना ज्यादा जमीन और पैसा है। लगभग दिल्ली की 50% से ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के अंदर आती है। इसी के साथ मैं आपकी जानकारी के लिए भी बताना चाहता हूं कि ये लोग तो रातों रात गांव भी पूरा अपने नाम करवा लेते हैं। ऐसा ही एक केस देखने को मिला है साउथ की साइड में, जहां पे रात में एक पूरे के पूरे हिंदू गांव को बताया गया कि ये पूरी की पूरी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, और ऐसे में पूरे के पूरे हिंदू गांव को खाली करवा दिया गया। ऐसे में वो लोग कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जाना तो फिर उन्हीं के पास है, और ऐसे में वो लोग जमीन वापस करने वाले नहीं है। ऐसे में क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा बस 40,000 केसेस में एक केस और बढ़ गया। ठीक, ऐसा ही आज देखने को हर दिन मिलते चले जा रहा है, और ऐसे ही कई सारी जमीनें ये लोग लेते चले जा रहे हैं। ऐसे में मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए कल को किसी तरह का कोई वॉर चल जाता है किसी दो देशों के बीच में, और ऐसे में अगर वक्फ बोर्ड ने सारी की सारी प्रॉपर्टी को बेच दिया, तो एक ही बेर भारत का फाइनेंशियल तुरंत ही नीचे गिर जाएगा। भारत में एकदम फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएंगे, भारत की पूरी फाइनेंशियल व्यवस्था धट से नीचे गिर जाएगी, और ऐसे में भारत हार जाएगा। ऐसे में इतनी सारी जमीन आखिर एक प्राइवेट बोर्ड के पास कैसे हो सकती है, और इन लोग के पास इतनी ज्यादा पावर क्यों दी गई है? ये सभी चीजें हैं जो कि सभी लोगों को परेशान कर रही है, और लगभग कई सारे लोग तो परेशान हो गए, कई सारे घर उजड़ गए, कई सारे लोगों ने तो आत्महत्या कर ली। लगभग आखिर 40,000 केसेस जो पेंडिंग है वो 40,000 परिवारों का केस है, जिनसे उनकी जमीनों को जबरदस्ती छीन लिया गया, जिनमें से लगभग 30,000 तो हिंदू और क्रिश्चियन है, तो वहीं 10,000 से ज्यादा तो मुस्लिम केसेस हैं। ऐसे में सिर्फ सभी केसेस एक ही चीज है कि उनसे उनकी जमीनों को छीन लिया गया। ऐसे में इन लोगों के पास इतनी ज्यादा पावर हो सकती है कि आप इन लोगों के खिलाफ किसी कोर्ट में जा नहीं सकते हैं। ऐसे में अगर जाना भी होगा तो आपको उन्हीं के कोर्ट में जाना होगा, जहां पे न्याय तो नहीं मिलने वाला आपको। ऐसे में भारत की सरकार को इस पर कुछ करना चाहिए और कुछ बड़े फैसले लेने चाहिए। इसी के साथ सारे लोग कतराते हैं ये सभी चीजों के ऊपर बात करने से, सारे लोग डरते हैं कि कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए।
और ऐसे में मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए पूरा पूरा वीडियो बना रहा हूं कि आप लोगों की जानकारी बढ़े और आप लोगों को पता चले इस सभी रियलिटी के बारे में। और ऐसे में मैं आप सभी से बस इतना ही चाहता हूं कि आप प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में वक्फ बोर्ड के खिलाफ आप अपनी राय दीजिए। इसी के साथ थैंक यू।